अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। कृष्ण के उदाहरण से प्रेरणा मिलते हुए यह तथ्य है कि हमें सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणामों का आपूर्ति वक्त ही करेगा। आइए हम इस महत्वपूर्ण संदेश को आधारित करके विस्तृत रूप से समझते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी उपदेशों में हमें यह सिखाया है कि हमें केवल परिणामों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और उसे सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। इस विचार को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कृष्ण का यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को यह सिखाने का प्रयास किया कि कर्मों का पलंग पर नीति से संबंधित होना चाहिए। वह बताएं कि हमें कर्म करने में लगे रहना चाहिए, लेकिन हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। सही रास्ते पर चलने का मतलब है कि हमें नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने यह बताया है कि हमें अधर्मिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपने कर्मों के फल की आस्था नहीं करनी चाहिए। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें फलों की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि हमें जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए और फल का आस्वाद नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया है हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जा सकते हैं। यह सिख हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्मों में सही मार्गदर्शन करना चाहिए और इसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है और इसलिए हमें उस पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं तो समय के साथ हमें सफलता मिलेगी। कृष्ण ने बताया है कि समय के साथ ही सही रास्ते पर चलने वाले को अपने कर्मों का अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन इसमें समर्पण और उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी कार्य में विफलता का मतलब हार नहीं होती, बल्कि एक नई सीख और मौका हो सकता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। हर रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि ऊपर वाला ही निर्णय करता है। कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर पल हर कदम को स्वीकारना ही असली जीवन है। वह हमें सार्थक रहने का कला सिखाते हैं और सभी रिश्तों को समझाते हैं कि सच्चा संबंध ऊपर वाले के इरादे से होता है। कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में हमें सभी स्थितियों का सामना करना है और सुख दुख को समाने की कला सीखनी है। रासलीला के माध्यम से वह हमें प्रेम का महत्व बताते हैं और यह बताते हैं कि ईश्वर के साथ ही सभी संबंधों में सच्चा समर्पण होना चाहिए। कृष्ण की मोहनी मुरली ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बावजूद स्वयं को नियंत्रित रखना चाहिए। उनका संगीत हमें यह समझाता है कि आत्मनियंत्रण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग है। कृष्ण के भगवद गीता में दिए उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का महत्व और उसे निष्काम भाव से करना कैसा है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भगवान कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना ही हमारे विकास का हिस्सा है। उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से युद्ध की सामर्थ्य और नीति की महत्ता को बताया। कृष्ण का संदेश है कि धर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए और हमें सद्गुणों की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति निरंतर भक्ति रखनी चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया और समर्पण की भावना से जीना चाहिए। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि मन को नियंत्रित करना ही असली सत्य है और भक्ति के माध्यम से ही हम ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। उनके उपदेशों ने हमें यह समझाया है कि जीवन को सीधे सिरे से नहीं, बल्कि सही दिशा में जीना हमारी शक्ति है।